उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। नैनीताल, चंपावत समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में अलर्ट। बारिश की वजह से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गदेरा उफान पर केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री फंसे यात्रियों को गौरीकुंड समेत दूसरे सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में भी बारिश बनी मुसीबत। कई जगह पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, हो रही हैं दिक्कतें। रुद्रप्रयाग में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद होने की वजह से लंबी कतार। शिमला के रामपुर तहसील में फटा बादल। भारी बारिश की वजह से कई बीघा फसल बही। कई गाड़ियों के बहने की भी खबर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया। कांगड़ा शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात। कुल्लू में भारी बारिश से माहौल खड्ड में आया फ्लैश फ्लड। कई वाहनों को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नाले में अचानक आई बाढ़। एक शख्स बाढ़ के बीच फंसा। भारी बारिश और बादल फटने के अलर्ट को देखते हुए जम्मू के रामबन में आज 10 तक के स्कूल बंद। सिर्फ टीचर्स ही जाएंगे स्कूल। मुंबई में पिछले 2 दिनों में बारिश से 6 लोगों की मौत। गोवंडी में 2, घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई के घाटकोपर ईस्ट इलाके में ढही इमारत का रेस्क्यू काम पूरा। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला। 2 के शव बरामद। असम के बारपेटा में भारी बारिश से बाढ़ आई। करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश। रिहायशी इलाकों में 1 से 2 फीट भरा पानी। अमेरिका और मिस्र के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे दिल्ली। पालम हवाई अड्डे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मोदी का स्वागत। पीएम मोदी को रिसीव करने दिल्ली के 7 सांसद भी एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम के अमेरिका दौरे पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। अमेरिका से 75 साल में सबसे ऊंचाई पर रिश्ते। पीएम मोदी को राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तियों में से एक। बाइडेन के भारत को सबसे अहम दोस्त बताने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पीएम मोदी की सफल यात्रा पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को घेरा। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, भारत के मुसलमानों की परेशानी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। बराक ओबामा के भारतीय मुसलमानों पर बयान पर बोले जॉनी मुरे। कहा, ओबामा को भारत की आलोचना के बजाय भारत की तारीफ करनी चाहिए। यूएस धार्मिक स्वतंत्रता कमीशन के पूर्व कमिश्नर मुरे का बयान। कहा, भारत विविधता वाला देश और इसकी विविधता ही इसकी बड़ी ताकत। 2024 में एनडीए के सामने होगा पीडीए। विपक्ष के संयुक्त गठबंधन का नाम होगा पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। शिमला में होने वाली मीटिंग में लगेगी फाइनल मुहर। इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अटैक किया। विपक्षी दलों के अलायंस पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम का निशाना। कहा, पीडीए का मतलब प्रॉपर्टी डिफेंस अलायंस। 2024 को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान सामने आया। कहा, हमारी पूरी कोशिश होगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, बिना मांगे समर्थन देने की आदत है, पहले कांग्रेस को दिया था। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक रैली को संबोधित करेंगे। विपक्ष का सिर्फ एक एजेंडा, बीजेपी को हराना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर निशाना। उनके शासन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ और 9 सालों में सिर्फ विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अटैक। कहा, कांग्रेस मां, बेटी और बेटा की पार्टी। परिवारवादी पार्टियों को देश हित में हटाना जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना। कहा, अगर मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की तो कर्नाटक, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में आपने चुनाव कैसे जीते। अखिलेश यादव का केंद्र पर निशाना। कहा, आज भी इमरजेंसी जैसे हालात, कुछ भी बोला तो हो जाती है कार्रवाई। अमरावती में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर असदुद्दीन ओवैसी का अटैक। पूछा, तिलक कहते थे ब्राह्मण अर्पतिक से आए हैं, फडणवीस जी आप कहां से आए हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड। आतंकियों के ओवरग्राउंडेड मददगारों की तलाश में छापेमारी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए आर्मी का ऑपरेशन जारी। पिछले 24 घंटे में 12 बंकर ध्वस्त किए गए। 6 मोर्टार गोले और 1 आईईडी बरामद। पुलिस ने अब तक 135 लोगों को अरेस्ट किया। 1100 हथियार, 13,702 गोला बारूद और 250 बम बरामद। ओडिशा के गंजम जिले में भीषण बस हादसा। 2 बसों की आमने सामने की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बस हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मैरिज गार्डन में पंडाल गिरा। 8 लोग घायल, 1 की हालत नाजुक। जबलपुर रेफर किया गया। गाजियाबाद ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में आरोपी बद्दों की रिमांड खत्म हुई। आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सीतापुर में सरेआम दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। अवैध हथियार के साथ डांस करता दिखा नवीन नाम का शख्स। थाना मछेरहटा के गांव पौडावर का मामला। अलीगढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की मौत। अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से
गोली मारी। दिल्ली में 5 साल की बच्ची को फॉर्च्यूनर से कुचलने वाला गिरफ्तार, डीसीपी रोहित मीणा ने दी जानकारी। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से की बात, रूस, वैगनर और यूक्रेन के जवाबी हमलों पर चर्चा। ग्रीस में कियारिकोस मित्सोटाकिस ने फिर जीता प्रधानमंत्री का चुनाव, दूसरी बार हासिल किया स्पष्ट बहुमत।